इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ए स्टार एल्गोरिथम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं इसको भी कोशिश करूंगी कि बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ लिखा है, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है ए स्टार एल्गोरिथम के बारे में। ए स्टार एल्गोरिथम इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड पॉपुलर टेक्निक्स यूज फॉर पैथ फाइंडिंग। क्या होता है कि हमारे पास जो भी सिनेरियो दिया होता है उसमें डिफरेंट नोड्स होती हैं, डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। हमने एक जगह से दूसरी जगह अपने गोल पे पहुंचना होता है और सबसे बेस्ट राउट हमने सिलेक्ट करना होता है जिसका डिस्टेंस कम हो, जिसकी कॉस्ट कम हो। राइट तो आप जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन होती है f of n is equal to g of n plus h of n। अब f क्या है, ये सारा क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये है इवेल्युएशन फैक्टर। ये जो f of n है आपके पास, सॉरी, ये जो f of n है हमारे पास, ये है इवेल्युएशन फैक्टर। राइट इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। इज इक्वल टू जी एन का क्या मीनिंग है? इट मीन्स कि हाउ मच डिस्टेंस यू ट्रेवल फ्रॉम ईच नोड। एक्चुअल कॉस्ट देखें, ये हमारे पास पॉइंट है, हम यहाँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एस मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट है। हमने जाना है गोल, हमारा गोल है कि हमने यहाँ पहुँचना है और डिफरेंट राउट्स हैं। हम एस से ए पे जाएं, ए से सी पे जाएं, सी से जी पे आ जाएं, एस से ए पे आए, डी पे आए या जी पे आ जाएं, एस से बी पे आए, फिर एफ पे आए। ये डिफरेंट राउट्स हैं। हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी शॉर्टेस्ट राउट फाइंड आउट करना है कि कौन सा हम राउट लेंगे, रास्ता लेंगे कि हम एस से जी तक पहुंच जाएं। तो ये हमने इवेल्युएट करना है। ये हमारे पास एक्चुअल, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस आप इसको किलोमीटर में कह दें या आप इसको कॉस्ट कह दें। एस से ए तक आने की कॉस्ट ये है, ए से डी तक आने की कॉस्ट ये है, एंड सो ऑन। प्लस ह्यूरिस्टिक, एज जो है ये ह्यूरिस्टिक है, इट मींस एस्टिमेटेड कॉस्ट। अगर मैं ए पे हूं ना, तो मैं कहूंगी कि मैं ए से जी पे आपको ले जाऊंगी और इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है $5 है, या डिस्टेंस इसका 5 है। या बी है, इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में 6। तो ये आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यू होती हैं, ये हम अंदाजे से कह देते हैं। ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज हैं। तो ये आपने फॉर्मूला यूज करना है और हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? ए स्टार, ये जो हमारे पास है एल्गोरिथम, ये हमारे पास एडमिजिबल होता है। इसको एडमिजिबल क्यों कहा जाता है? इससे कि हमें ऑप्टिमल रिजल्ट मिल जाता है कुछ। राइट अब ये अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट की इस वक्त मैं बात नहीं कर रही, वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। सिर्फ आपको ये मालूम हो कि ए स्टार एल्गोरिथम से हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन, यानी जो भी हम सोल्यूशन चाहते हैं, शॉर्टेस्ट राउट चाहते हैं, वो हमें मिल जाता है। शुरू कैसे करेंगे? इसके लिए शुरू हम करते हैं सबसे पहले स्टार्ट से। और स्टार्ट में आप देखेंगे कि हमारे पास कितने रास्ते हैं, कितने राउट्स हैं। एस से ए है और एस से बी है, यानी हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखें, एस और ए से हमने इसको शुरू किया और यहाँ हमारे पास दूसरा है एस और बी, ये दो राउट्स हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ईच नोड को, ये जो ब्रांचेस है ना सारी, एक ये एक है ब्रांच, इससे ये नोड आ रही है, इससे ये ब्रांच है, ये इसके चिल्ड्रन है। मुख्तलिफ बुक्स में आप इसकी मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। तो एस से ए तक आने में देखें, एस से ए तक आने में कितना डिस्टेंस है? 1 डिस्टेंस है। हम ये एफ ऑफ एन को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 डिस्टेंस है। प्लस ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है? समटाइम्स ऐसे होता है कि यहाँ ही लिखी होती है, ए के साथ यहाँ 5 लिखी होगी, डिफरेंट कलर से लिखा होगा या सर्कल से लिखा होगा। समटाइम्स आपको सेपरेट दी है, मैंने यहाँ सेपरेट लिख दी है। ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 5, आप इसको यहाँ 5 कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, यानी एस से ए तक आने में 6 हो गया। यही फॉर्मूला मैंने यूज किया है। ये एक्चुअल है जो 1 है, प्लस एच एन ये ह्यूरिस्टिक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं एस और बी से। एस और बी से आने में हमारे पास 2 है और प्लस बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 6, तो ये 6 हो जाएगा और विच इज इक्वल टू 8। अब आपने देखना है कि इन दोनों में से लोएस्ट वैल्यू किसकी आएगी, जिसकी कम वैल्यू है उसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो ये एस
ए जो है ये लो है। अब हम एक्सपेंड किसको करेंगे, हम एस और ए को एक्सपेंड करेंगे। लेकिन एक और फीचर मैं अभी आपको बताऊंगी, एस और ए। अब एस और ए से आगे जाने के कितने रास्ते हैं, ये हो जाएगा एस ए सी और एस ए डी, राइट। अब हम क्या कर लेंगे, एस, अब एस ए तो एक बन गया, एस ए सी एक ये राउट है, यहाँ पहुंच जाएंगे हम एस ए डी, क्योंकि ये भी यहाँ जी को आ रहा है और ये भी जी को आ रहा है, तो अभी हमने डायरेक्ट जी पे नहीं आना है, स्टेप बाय स्टेप आना है। तो ये हो जाएगा एस ए डी, राइट, ये दो हो गए। अब हम इन दोनों को एवेल्युएट करेंगे। फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। एस ए सी पे देखें, एस ए ये 1 है और एस ए सी पे जाने के लिए इसका कितना डिस्टेंस है, एक्चुअल जी ऑफ एन 4, और सी की हेरिस्टिक वैल्यू जहां पे आप एंड करेंगे ना, उसकी हेरिस्टिक वैल्यू देखनी है, वो 3 है, ये 3 हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास हो गया कितना, 1 + 4 5 और ये 8 हो गया। अब एस ए डी को चेक कर लेते हैं। एस ए ये है हमारे पास 1 प्लस डी पे आने के लिए 6 है और डी की हेरिस्टिक वैल्यू क्या दी हुई है, 4 दी हुई है, जो कि ये हमारे पास 11 हो जाएगी, राइट। अब इसमें आपने लोएस्ट देखना है, राइट। इन पे आप कहेंगे कि ये लोएस्ट है, हम इसको एस ए सी को एक्सपेंड कर दें। लेकिन यहाँ आपने ये बात याद रखनी है कि ये बैक ट्रैक को भी कंसीडर करता है, बैक ट्रैकिंग करता है, जो प्रीवियस रिजल्ट है ना उसको भी ये अहमियत देता है। ये वाला तो हमने कंसीडर करके एक्सपेंड किया, लेकिन ये जो रह गया था ना, अब जो हम ये कंपैरिजन करेंगे, ये दो नए हमारे पास आ गए हैं फीचर, इसके आंसर भी 8 है, इसकी आउटपुट भी 11 है, लेकिन ये जो बैक पे एक रह गया वो भी इसका पार्ट है, राइट। ए स्टार एल्गोरिथम में जो बैक ट्रैकिंग भी करता है, इसको भी आपने कंसीडर करना है। तो ये भी 8 है और ये भी 8 है, दोनों 8 आ गए। अगर इनमें से कोई लोएस्ट होता ना, ये 7 होता, तो हम इसको एक्सपेंड कर लेते, अगर ये इससे लोएस्ट होता। लेकिन अब दो एक जैसे आ गए, कोई बात नहीं, हम इन दोनों को एक्सपेंड करेंगे। तो अब एस बी को और एस ए सी, इन दोनों को हमने एक्सपेंड करना है, क्यों कि ये दोनों 8 8 हैं, दोनों इक्वल हैं। ओके, अब हम इसको करते हैं एस ए सी, यहाँ पे देखें एस ए सी, और अब ये कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है एस ए सी, तो ये हो जाएगा। अब हमने एक्सपेंड किसको करना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एस ए सी, अब ये तो एक हो गया और इसके साथ आपने इसको जी भी करना है, ये हो गया एक। लेकिन इसको भी हमने कंसीडर करना है, तो एस बी, अब पीछे आ जाए, एस बी से कितने राउट आ रहे हैं, एस बी एफ, एस बी ई, तो ये हो जाएगा एस बी एफ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हो गया, राइट। अब एस ए सी यहाँ से कर लें, एस और ए कितना है 1, ए से सी पे 4, सी से जी पे जाने का पर है एक्चुअल ये, और जी की हेरिस्टिक वैल्यू क्या है, आपने जी पे ही आना है। जब जी पे ही आना है तो जी से जी का रास्ता तो जीरो होगा, राइट। तो स्टार्टिंग भी जीरो होता है और एंड का भी जीरो होता है, तो ये हो जाएगा 4 और 7, इसका जो फंक्शन हो गया ना, तो हमने ये वैल्यूएट कर लिया 7। अब एस बी और एफ को देख लें, एस और बी से 2 है और F पे आने के लिए 4 है, यहाँ पे B to F4 इसका है एक्चुअल, और F की हेरिस्टिक वैल्यू कितनी है 8, इसमें हम 8 कर लेंगे विच इज इक्वल टू 14। अब एस बी ई को देखें, एस बी 2 है और E पे आने के लिए इसके पास 1 है, E की हेरिस्टिक वैल्यू है 5, जो कि ये हो जाएगी हमारे पास 8। इन तीनों में से लोएस्ट कौन सा आ गया और हम यहाँ अपने गोल पे पहुंच भी गए हैं। अगर हम गोल पे नहीं पहुंचे होते, क्योंकि एस ए सी जी यहाँ तक ही हमने आना था ना, एस ए सी जी ये हमारे पास है, तो ये इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। ये हमने रास्ता कंसीडर करना है। अब आप मुख्तलिफ रास्तों को कैलकुलेट करके भी देखेंगे ना, तो इसी की लोएस्ट वैल्यू आएगी 1 + 4 5 और ये 6 7। यहाँ से देख लें 1 ये 7 8 9 10, यहाँ से 2 1 और 10 13, तो ये हमारे पास जो राउट बन गया, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है इसका, राइट। अब इसके जो है परफॉर्मेंस मेजर्स क्या हैं, इसके परफॉर्मेंस मेजर्स 4 होते हैं। एक होता है कंप्लीटनेस, आपने देखनी होती है इसकी, राइट, कि ये कंप्लीट हो गया, बिल्कुल ये कंप्लीट हो गया, यस, ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिया इसने। दूसरा होता है ऑप्टिमलिटी, ऑप्टिमल
सोल्यूशन इसने बिल्कुल हमें दे दिया, यस, ईच नोड से होते हुए आए हैं। तीसरा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कि इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ v प्लस ई। अब ये क्या होता है, राइट, ऑर्डर ऑफ v प्लस ई, इस तरह आपको बुक्स में लिखा होगा, नंबर ऑफ नोड्स प्लस नंबर ऑफ एजेस। ये नंबर ऑफ नोड्स और एजेस हैं, यानी हर एक एजेस पे हम जाके हमने चेक करके देखा है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। और फिर ये बताता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को, और ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ बी रेज टू पावर डी। किसी बुक में आप देखेंगे बी रेज टू पावर एम लिखा होगा, दोनों सेम है। क्या है ये, ब्रांच फैक्टर, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ईच ब्रांच। और ये हो गया स्पेस, और डी जो है ये डेप्थ के लिए है। तो दोनों को हम ऑर्डर ऑफ बी रेज टू पावर डी, ये 4 जो हैं ये इसके परफॉर्मेंस मेजर हैं। कॉम्प्लेक्स कंप्लीटनेस बताता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है, ये हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है, और शॉर्टेस्ट रूट हमें मिल गया। अब यहाँ मैंने ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है उसकी भी डेफिनेशन लिखी हुई है। heuristic function, also simply called the heuristic, is a function that ranks alternatives in search algorithm at each branching step based on available information to decide which branch to follow, right। ट्रायल एंड एरर पे ये बेस करता है कि हम ये ट्रायल और एरर ही कर रहे थे ना, कभी एस से हम यहाँ आ रहे थे। इसके लिए मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ये प्रॉब्लम बनाया है, क्योंकि जब आप खुद इन्वॉल्व होंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। आपका यही है गोल, आपने स्टार्ट करना है, यहाँ जी पे आना है। सम टाइम यहाँ आप ई भी देखते हैं, लोग लिख लेते हैं ई का मीनिंग है एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। आपने मुख्तलिफ राउट करने हैं। एस मैं क्लू दे देती हूँ, एस ए से स्टार्ट करना है और ये एस बी है, राइट। इसको आपने जो भी आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो आपने एक्सपेंड करना है, लेकिन जो पीछे रह गया उसको भी कंसीडर ज़रूर करना है, उसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट आइट्रेशन में अगर आपके पास इसका आंसर 8 है, इसका आंसर 9 है सपोज, और ये पीछे वाला जो रह गया हमारा इसका 7 है, तो आपने इसको एक्सपेंड करना होगा ए स्टार एल्गोरिथम में। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों को एक्सपेंड करना होगा, राइट। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आपने इसका आंसर बताना है, और ये बताना है कि आपको अच्छी तरह ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। लेकिन साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत शुक्रिया।